दिल्ली की हार कोई आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की हार नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की जनता की हार है। इसका कारण है कि ये चुनाव जनता के वोट नहीं गिने जा रहे, इसमें ईवीएम की हेरफेर जो पहले लोकसभा में हुई, उसके बाद हरियाणा में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई और अब दिल्ली में हुई। पहले से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से 2-1 के उससे मेजोरिटी से चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं, दिल्ली की और पूरे देश के जहां जहां चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम को मैनेज किया जाता है। 25% से ज्यादा वोट मैनेज किए जाते हैं, 5-10% भारतीय जनता पार्टी लाती है। हर चौथा वोट जो डाला जाता है वो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ट्रांसफर हो जाता है जिस सीरियल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। तो ये पूरे देश में एक तरह से लोकतंत्र को पूरी हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और ये पूरी की पूरी दुनिया में जहां मशीनें बनी वो स्वयं मशीनों से चुनाव नहीं कराते, लेकिन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो मशीनों के सहारे चुनाव करा रहा है। इस देश में जब तक मशीनों के सहारे चुनाव होगा तब तक जो सरकार केंद्र में है, जो चुनाव आयोग जिसके पक्ष में है, वही लोग चुनाव जीतेंगे। हाँ, दिखाने को ये जरूर किया जाएगा कि अगर हरियाणा का चुनाव है तो झारखंड में विपक्ष को जीतने दिया जाएगा, महाराष्ट्र का चुनाव है तो जम्मू कश्मीर में जीतने दिया जाएगा, ताकि ये ना हो कि पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। और ये फेरबदल भी कोई सारी सीटों पे नहीं होती, ये जितनी सीटें लोग उसके लिए होती है, मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं, उससे 20% 10% ज्यादा सीटों पे किया जाता है, ताकि कम से कम हर चौथा वोट उस पर जाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो और देश का लोकतंत्र हारे। लोग सोचें कि हमने वोट तो दिया लेकिन फिर भी कहां कमी हो गई, यही महाराष्ट्र की जनता सोच रही है, यही हरियाणा की जनता सोच रही थी और आज यही देश की जनता, दिल्ली की जनता सोच रही है। ये हार लोकतंत्र की हत्या है, देश के लोकतंत्र की हत्या है। ये एक जो ईवीएम का जो राहुल गांधी जी ने अभी कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में वास करती है, तो इस देश के प्रधानमंत्री की आत्मा इस ईवीएम में वास करती है। और जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, ना विपक्ष बिहार में जीतने वाला है, ना विपक्ष उत्तर प्रदेश में जीतने वाला है। जो राज्य इन्हें बड़े बड़े राज्य कब्जा करने हैं वहां पे ईवीएम का भारी फेरबदल होगा और जो छोटे छोटे राज्य हैं जहां इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां विपक्ष को जीतने देंगे, ताकि देश में ऐसा माहौल ना हो कि लगे कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। तो ये एक तरह की सुनिश्चित देश के लोकतंत्र की हत्या है और जो हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में, ये बड़ा शर्मनाक है। देश के सामने आज भी हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सी नैतिकता है तो जितनी ट्रेनिंग वोटिंग की पर्चियां पड़ी गई हैं उन्हें क्यों नहीं गिनवाते। मैं तो कहना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल को मांग करनी चाहिए कि जितनी पर्चियां हुए उन सबको गिना जाए और 70 सीटों पर पर्चियां गिन ली जाए तो देश का देश, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये ईवीएम की जो पर्चियां हैं इनकी गिनती होनी चाहिए। पर्चियां किस लिए निकाली जाती है? अगर इन पर्चियों की गिनती नहीं हो रही तो इसका कोई लोकतंत्र का अर्थ नहीं है। ये सिर्फ पूरी तरह मैनेज चुनाव है और इस चुनाव का कोई अर्थ इस देश में नहीं है। धन्यवाद।